नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। तो क्या आप यमुना के अंदर क्रूज चलेंगे? यमुना के अंदर आप क्रूज का मजा ले पाएंगे? बड़ी नाव में बैठकर बड़े अच्छे आ, क्रूज में बैठकर आप यमुना में सैर कर पाएंगे? ये एक सचमुच ऐसा लगता है जैसे सपने जैसा है। खास तौर पे उस दौर को देखकर, जो अरविंद केजरीवाल के 10 साल थे, उसे देखकर तो सचमुच सपने जैसा लगने लगा है। ये बात सुनकर एक बार को कानों पर विश्वास भी नहीं होता है, लेकिन ये सच है और ये होने वाला है। होने वाला, हम ये बात इसलिए करेंगे, इसलिए होने वाला है कि दिल्ली के अंदर नवनियुक्त रेखा गुप्ता सरकार ने एक निविदा निकाली है और इस निविदा के अनुसार ऐसी कंपनियों से संविदाएं मांगी गई हैं जो कि क्रूज चलाने का अनुभव रखती हैं। उनसे किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये चीज ली जाने वाली है, सरकार ने इसके लिए बाकायदा विज्ञापन देकर क्रूज के लिए निविदा 3 से 5 साल के लिए मांगी है। हम आपको ये पूरी खबर बताते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। जिस यमुना का पानी मृतप्राय था और जिसको लेकर हाई कोर्ट को ये आदेश जारी करने पड़े थे छठ पूजा से पहले कि कोई भी उसमें नहाए ना, इसकी व्यवस्था की जाए, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, पानी बिल्कुल मृतप्राय है यमुना का पानी, और उसमें कोई भी अगर डुबकी लगाएगा तो उसको बीमारी हो सकती है, इसलिए इसकी व्यवस्था की जाए। वही यमुना अब धीरे धीरे जो वेंटिलेटर पर चली गई थी, अब धीरे धीरे जीवित किया जा रहा है या जीवित हो चुकी है, ऐसा कुछ अब ऐसा आभास होने लगा है दिल्ली के अंदर। दरअसल है क्या, यमुना नदी की सफाई और उसे स्वच्छ रखना दिल्ली की नई रेखा गुप्ता सरकार की पहली प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी विक्ट्री भाषण में यमुना मैया के नारे लगवाए थे और कहा था कि ऐसा होकर रहेगा, और अब यह होना शुरू हो चुका है। शपथ के बाद यमुना आरती और इससे पहले से जारी सफाई ये बता रही है कि दिल्ली की नई सरकार इस मामले पर बहुत ज्यादा सीरियस है। इसी कड़ी में बीजेपी सरकार एक और काम करने वाली है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यमुना नदी के 7 से 8 किलोमीटर के हिस्से में फेरी और क्रूज सेवा शुरू होने वाली है। यह सेवा राष्ट्रीय राजधानी में वजीराबाद, बैराज, सोनिया विहार और जगतपुर यानी कि जगतपुर शनि मंदिर के बीच चलने वाली है। दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम DTDC ने दो सौर ऊर्जा से चलने वाले क्रूज जहाजों के लिए ऑपरेटर चुनने के लिए प्रस्तावों को अनुरोध किया है, जारी किया है। बोली लगाने वालों को इसके लिए नियत तारीख तक अपनी पूर्व योग्यता, तकनीक और वित्तीय प्रस्ताव जमा करने होंगे। यमुना नदी राष्ट्रीय जल मार्ग 110 के दिल्ली खंड पर फेरी क्रूज संचालन के लिए DTDC द्वारा जारी प्रस्ताव के अनुरोध में लिखा है कि यमुना नदी में 5 साल की अवधि के लिए GNCTD की प्रोक्योरमेंट प्रणाली के माध्यम से क्रूज फेरी सेवाओं के संचालन के लिए प्रस्तावों का अनुरोध आमंत्रित किया जाता है। क्रूज या फेरी सेवा को साल में 365 दिनों में से 270 दिनों तक चलाने की अनुमति होगी और दिल्ली जल बोर्ड और सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग से आवश्यक NOC प्राप्त कर ली गई है, यानी कि इनसे NOC भी ले ली गई है। दिल्ली पर्यटन और परिवहन विभाग निगम ने DTDC के प्रस्ताव के अनुरोध RFP में कहा गया है कि इच्छुक बोली लगाने वालों को अपने पूर्ण योग्यता, तकनीक और वित्तीय प्रस्ताव पर अलग अलग सीलबंद लिफाफों में अपनी निविदाएं जो है वो जमा करनी होंगी। ये सारी चीजें, ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसके शुरू होने के बाद ऐसा लगता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, या जो साबरमती नदी में प्रधानमंत्री मोदी के चमत्कार से जो चल रहा है,
वो दिल्ली में उसकी प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है और रेखा गुप्ता सरकार इसको लागू करने पर एकदम पूरी तरीके से गंभीरता से काम कर रही है। बहुत जल्दी आपको ये सब लगेगा। हम आपको डीटीडीसी के बारे में बता दें कि डीटीडीसी कई जगह पर पहले से ही नौका संचालन का काम देख रही है और जैसे कि भलसवा झील में जो नाव चलाई जाती है वहां पर पर्यटन ये डीटीडीसी का ही संचालन है और बहुत अच्छे से वहां हजारों लोग जाकर नाव के अंदर दिल्ली में नाव के अंदर बैठकर उस पानी के अंदर घूमने का आनंद उठाते रहते हैं। तो यही अब यमुना नदी में ये वो यमुना नदी जो अरविंद केजरीवाल 13,500 करोड़ रुपया खा गए लेकिन उन्होंने कोई काम यमुना नदी में नहीं किया, वही उसी यमुना नदी के अंदर अब आपको क्रूज चलती हुई दिखाई देंगी और वो भी सौर ऊर्जा से। सोचिए आप, दिल्ली के अंदर ये जो डेवलपमेंट था ये करीब 10 साल पहले से शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अलीबाबा 40 चोर दिल्ली को लूटते रहे, खाते रहे, गरीब गरीब गरीब, मुफ्त की रेवड़ी का ड्रामा करके, नौटंकी करके वो केवल विज्ञापनों में सरकार काम करती रही, बाकी दिल्ली टूटकर बिखरती रही। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि सरकार, जो भी सरकार है वो बहुत गंभीर है और पूरी गंभीरता के साथ यमुना नदी पर काम किया जा रहा है। यमुना की सफाई के लिए कई मशीनें लगाई गई हैं, यमुना से सिल्ट और यमुना जो जलकुंभी है उसको निकाल कर साइड कर दिया गया है, जितना कूड़ा कचरा था उसको साफ किया जा रहा है। उन नालों के लिए भी इंटरसेप्टर बनाए जा रहे हैं जो कि यमुना नदी में डायरेक्ट पानी डालकर, गंदा पानी जाकर यमुना नदी को प्रदूषित करता था, उनको साफ करके उस पानी को फिर यमुना नदी में डालने का काम किया जा रहा है। बहुत सारी चीजों में और बड़े स्तर पर, युद्ध स्तर पर यह काम शुरू हुआ है, लेकिन इसका फायदा दिल्ली की जनता को आने वाले समय में दिखाई देने वाला है। इससे पहले दोनों किनारों पर कई स्थानों पर फूल जिस तरीके से खिले, जो एलजी वीके सक्सेना के प्रयासों के कारण यह संभव हो पाया है, वो सब भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। परंतु जिस यमुना की सफाई को ही पहले सपनों की बात समझा जाता था, उसी यमुना में क्रूज चलने की बात सुनकर एक बार की लोगों को विश्वास हो नहीं रहा है। उनके जहन में लगता है जैसे ये भी वही फर्जीवाड़ा है जो अरविंद केजरीवाल किया करता था, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि आप समझिए कि ये चीज बहुत जल्दी आपके सामने होगी और नहीं होगी तो आप जानते हैं कि क्या करना है, नेताओं का हश्र क्या करना होता है जो आपने अरविंद केजरीवाल का किया है। लेकिन अगर होगी तो सचमुच ये दिल्ली के लिए बड़ी उपलब्धि हो। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।